वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 18 अप्रैल 2020 और 18 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 17 अप्रैल को। तो अभी हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्ताश्वन विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इससे 17 अप्रैल को फ्रैंक हेचनबेल के जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है, जो कि गंभीर हेमोफीलिया के साथ पैदा हुए एक व्यवसायी थे और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी थे, जिसकी इस बार की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अब इस महीने जो दिन बीमारियों के लिए मनाया गया है उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि 2 अप्रैल को हमने विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया, 7 अप्रैल को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, 14 अप्रैल को हमने चराग रोग दिवस मनाया और 17 अप्रैल को हमने विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में होने वाले 4th एशियन पैरा गेम्स के शुभंकर के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है ए, फीफी को। तो अभी द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने फीफी, जिसका डिज़ाइन लिंगजाओ कल्चर के डिवाइन बर्ड से प्रेरित है, उसे 4th एशियन पैरा गेम्स के शुभंकर के रूप में चुना है, जो कि चाइना के हंगजाऊ शहर में 9 से 15 अक्टूबर 2022 में खेला जाएगा। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्गकॉन्ग लिनलिन चेनचेन, जो कि 19वें एशियन गेम्स के शुभंकर हैं, जिसे चाइना के हंगजाऊ शहर में ही खेला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने होम डिलीवरी के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को घर में रखने के लिए एक होम डिलीवरी वेबसाइट शुरू की है, जिससे वे लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी वेबसाइट से करवा सकते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी चिप्स के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 में किया गया था। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष तमस अजान ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, उर्सुला पपेंडेरा को। तो अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट तमस अजान, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तभी उर्सुला पपेंडेरा को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तमस अजान, जो कि 20 साल से प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने करप्शन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अपना इस्तीफा दे दिया है, और इसी के साथ उर्सुला पपेंडेरा becomes first woman to lead International Weightlifting Federation as acting president। अब IWF के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बुदापेस्ट हंगरी में है और इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई हैं उर्सुला पपेंडेरा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना के उपचार के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन परीक्षण किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली में। तो अभी कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन परीक्षण जल्द ही दिल्ली में शुरू किया जाएगा, जिससे अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो सीरियस कोविड-19 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। और अभी दिल्ली सरकार ने ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 57 क्लस्टर क्षेत्र बनाए हैं। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने देशों को
मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 55 देशों को। तो अभी भारत ने 55 देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इनमें से 21 देशों को कमर्शियल आधार पर और अन्य देशों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। और अभी भारत को भी जल्द ही साउथ कोरिया से कोविड-19 टेस्टिंग किट भी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने पूसा डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, कृषि और किसान मंत्रालय ने। तो अभी कृषि मंत्रालय ने पूसा कंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया है, जिसे डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने बनाया है, जिसमें पैरों से संचालित साबुन और पानी निकालने के मशीन के साथ हाथ धोना और 20 सेकंड के लिए एक सैनिटाइजिंग टनल में फॉगिंग करना शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ए, पीके पुरवार ने। तो अभी बीएसएनएल के चेयरपर्सन और एमडी पीके पुरवार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इनको ऐसा पिछले 6 वर्षों में तीसरी बार एमटीएनएल का सीएमडी प्रभार दिया गया है। और अभी बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ साझेदारी में एक यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ए, विश्वनाथन को। तो अभी विश्वनाथन आनंद, जो कि 5 बार के विश्व चेस चैंपियन हैं, उन्हें वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना नया एम्बेसडर बनाया है। इन्होंने इनको पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एम्बेसडर बनाया है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको अभी पोकर इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया था। सी, रोहित शर्मा, जिनको अभी स्पेन की फुटबॉल टीम ला लीगा का एम्बेसडर बनाया गया था। डी, अमिताभ बच्चन, जिनको अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट एम्बेसडर बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो इनका नाम है ए, आर के बुस्कुटे। तो अभी आर के बुस्कुटे, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, रंजीत चौधरी, जिनको 1970 के समय इनकी छोटी भूमिकाएं वाली फिल्म जैसे कि मीठा के लिए याद किया जाता है, इनका अभी निधन हो गया। सी, टिम ब्रूक टेलर, जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडियन थे, जिनका अभी निधन हो गया। डी, अशोक देसाई, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, जिनका अभी निधन हो गया। आज के लिए